और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। पर जीवन की एक सच्चाई हमेशा याद रखें कि सफलता तभी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। आप किसी भी क्वेश्चन को सोचोगे, एनालिसिस करोगे। टीचर को पढ़ाने के बाद समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप एनालिसिस नहीं करोगे, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं कब, क्यों और कैसे हो रहा है, तब तक सिलेक्शन कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। हमारा आज का जो टॉपिक है रीजनिंग का, वो हमारा टॉपिक है कथन और निष्कर्ष। इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें एक स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है और उस पर हमें एक या दो कोई निष्कर्ष दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि उस कथन के अकॉर्डिंग यह निष्कर्ष होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर आपको एक कथन दिया हो कि जैसे दूरदर्शन पे डिफरेंट टाइप के एपिसोड दिखाए जाते हैं, तो दूरदर्शन में जो एपिसोड महिलाओं के लिए दिखाए जाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें घरेलू नुस्खा और रसोई संबंधी बातें होती है। या पत्रिका में जो महिलाओं के लिए लिखा जाता है उसमें ज़्यादा बातें घरेलू नुस्खा या घरेलू काम के रसोई के बारे में होती है। यह हमारा कथन हो गया। अब निष्कर्ष यह आ रहा है कि महिलाओं को घरेलू नुस्खा को छोड़कर दूसरे किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं होती है। एक हमारा निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष अगर दिया जाए कि औसत जितनी महिलाएं हैं उन सारी महिलाओं को घरेलू कामों में ज़्यादा दिलचस्पी है। ठीक है, तो हमें इस कथन के अनुसार कौन सा हमारा निष्कर्ष सही है, हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत आप करते रहिए, आप मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। जैसे यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है? दूरदर्शन कार्यक्रम जो मुख्यतः दूरदर्शन कार्यक्रम जो मुख्यतः महिलाओं के लिए होते हैं, मुख्यतः महिलाओं के लिए होते हैं वे विभिन्न प्रकार के नुस्खों, तथा घरेलू बातों से भरे होते हैं, होते हैं। ठीक है, अब इस पे निष्कर्ष हमारा दिया हुआ है। महिलाओं की अन्य चीज़ों में रुचि शायद नहीं होती। महिलाओं की अन्य चीज़ों में रुचि शायद नहीं होती। रुचि शायद नहीं होती। ठीक है, सेकंड हमारा दिया हुआ है, एक औसत महिला की प्राथमिक रुचि, एक औसत महिला
महिला की प्राथमिक रुचि मुख्यतः घर या रसोई में होती है। मुख्यतः घर या रसोई में होती है। ये दो हमारे निष्कर्ष आ गए। अब ऑप्शन दिया हुआ है, केवल फर्स्ट सही है, बी है सेकंड सही है, सी है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से इसको देखें। हमें यह समझना है कि निष्कर्ष का मतलब होता है कि कथन के अनुसार जो निष्कर्ष दिया हुआ है वो परफेक्ट सही हो। ठीक है, निष्कर्ष का मतलब होता है कि आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपके रिजल्ट आ गए, आपने अपने इस ओपन आंखों से उसको देख लिया कि 100 में आपको 85 नंबर आया है, यानी क्लियर है। ठीक है, अनुमान का मतलब होता है हमने पेपर दे दिया है, वे रिजल्ट नहीं आया है, हमारे 85, 90, 99 आएंगे, तो हम अनुमान करते हैं। ठीक है, पर यहाँ क्या है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब इसमें हमारा दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, दूरदर्शन कार्यक्रम जो मुख्यतः महिलाओं के लिए होते हैं, यानी अगर दूरदर्शन कार्यक्रम में अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जैसे धार्मिक कथा भी आती है, रामायण भी आता है, युद्ध आता है, मूवी आता है, कोई भी डिफरेंट आता है, नाटक भी आता है। कुछ ऐसे नाटक हैं या कुछ ऐसे बातों आ रहे हैं जो केवल महिलाएं संबंध में बताई जा रही है, उसमें बता रहे हैं विभिन्न प्रकार के नुस्खों तथा घरेलू बातों से भरे होते हैं। तो निष्कर्ष है, महिलाओं की अन्य चीज़ों में रुचि शायद नहीं होती। एक औसत महिला की प्राथमिक रुचि मुख्यतः घर या रसोई में होती है। तो हमें पता है कि पहला दिया हुआ है कि महिलाओं की अन्य चीज़ों में रुचि नहीं होती। तो यह बता रहे हैं कि दूरदर्शन में पार्टिकुलर कोई समय पे अगर कोई बातें आ रही हैं, उस पर डिस्कस किया जा रहा है, तो उस समय में महिलाओं संबंधी कोई भी नुस्खा है, यानी घर में कोई बीमारी या कोई भी छोटे छोटे बातें हैं, या हमें यह बता रहा है कि घर के कामों को कैसे करें, हमें घर के किसी भी काम को कैसे हैंडल करें, तो इन सारी चीज़ों के बारे में उस पार्टिकुलर समय पे बताया जा रहा है। तो इन बातों से हम यह नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं की अन्य चीज़ों में रुचि नहीं हुई, ये बातें हम नहीं कह सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बता रहा है कि महिलाओं को अगर हमारे घरेलू संबंधों बातों को जानना है तो उसको देखेंगी। इस कथन से हमें यह तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि महिलाओं को इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। सेकंड दिया हुआ है, एक औसत महिला की प्राथमिक रुचि मुख्यतः घर या रसोई में होती है। यह हमारा निष्कर्ष देखने के बाद यह समझ में आता है कि एक औसत महिला कहने का मतलब है कि जितने भी, अगर मान लो 100 महिलाओं के बीच में हम औसत एवरेज निकालते हैं, तो 100 महिलाओं के बीच में हमारा ऐसा आएगा कि 85 या 90% ऐसे होंगे जो घरेलू काम करते होंगे। 95 तक वो जो घरेलू का काम करेगा, घर को कैसे मैनेज करे या घर में कैसे डिफरेंट टाइप के डिशेज को बनाए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो जानना चाहेगा। क्योंकि डिफरेंट बहुत सारे जो महिला है उनको डिफरेंट चीज़ों बनाने का शौक़ होता है। शौक़ इसलिए होता है कि घर में खाने वाले को शौक़ होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है, एक औसत महिला की प्राथमिक रुचि मुख्यतः घर या रसोई में होती है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये बी सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। एक पार्टिकुलर समय पे दूरदर्शन केवल घरेलू संबंधी बातों को देता है, इससे यह नहीं आता है कि महिलाओं की रुचि दूसरों में नहीं है। यह तो कथन बोल नहीं रहा है, तो जब कथन यह बोल नहीं रहा है तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमें जो हमारा कथन दिया रहा है, कथन के अनुसार हमारा निष्कर्ष होना चाहिए। मैं आपको इस चीज़ को बार बार बताता हूँ कि आप अपने से दिमाग नहीं सोचना चाहिए कि ज़्यादा यहाँ औसत महिलाएं लिखा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू कामों में दिलचस्पी रहती है, इसका मतलब है कि दूसरों काम में नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करती है। लेकिन ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि दूसरों में नहीं करती है, क्योंकि औरतें जितने भी होते हैं 100 में 95% वह
घर का काम देखना, बच्चों को देखना, बच्चों को स्कूल भेजना, जॉब भी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं करते हैं, लेकिन मेनली घर में क्या क्या चीज़ बने, क्या चीज़ कमी है, क्या मेंटेन करना है, घरेलू संबंधी चीज़ों को वो ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी। तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि आखिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। इसलिए आपको एक क्वेश्चन को इतनी बारीकी से बताई जाती है, उसके हर मुद्दे पर डिस्कस की जाती है कि आखिर किस पॉइंट से हम इसको सही करेंगे। अगर हमें उसका सही करने का तरीका हमने अपने आप में डेवलप कर लिया, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने जाएंगे तो जो क्वेश्चन हम पढ़ के गएंगे सेम वही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा। अगर हमें फाइंड आउट करने का तरीका पता हो गया कि कथन के अनुसार कैसे हम जजमेंट करते हैं, क्या चीज़ को मेंशन करते हैं, क्या चीज़ निष्कर्ष होनी चाहिए, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप मेहनत करते रहें। सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। दुनिया के कोई भी ताकत नहीं है जो आपको पढ़ा दे और आपको सक्सेस दिला दे। आपको पढ़ाने के बाद 100 में 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन वो आपके इस मेमोरी में स्टोर कब रहेगा? जब आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप देखिए, आप इस पॉपुलेटेड कंट्री में अगर 10,000 सीट है तो 70 लाख 1 करोड़ लोग अप्लीकेशन फॉर्म करते हैं। तो 1 करोड़ में 10,000 बच्चे की कोई बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं है। हर क्लास में 2 3 4 तो टॉपर होते ही हैं। तो उन सबके बीच अगर आपकी फाइट करना है तो आपको भी कंपटीशन की तैयारी मेहनत से करना है, एक क्लास की तैयारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेहनत करें, सफलता लें। ओके, थैंक यू।